गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 9 अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व किए थे। जो बच्चा चैनल को देखता है या चैनल के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, उसको थोड़ी बहुत मदद मिलती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका फर्स्ट पार्ट है sin 2x cos 3x, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें दो टर्म है वो प्रोडक्ट में आ गई। यदि यहाँ पर प्लस होता तो दोनों का आप अलग अलग से करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो अब यहाँ पर इसको एक टर्म बनाएंगे और वो भी कैसी होगी, लीनियर होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब देखो ये कोई फार्मूला बनता हो आपका, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। साइन ए कोस बी का फार्मूला जरूर होता है, लेकिन वो 2 साइन ए कोस बी का होता है। तो इसलिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 वी गेट। जो भी आपको टर्म प्राप्त होगी वो आप लिखेंगे 1/2 2 साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी 2 साइन ए कोस बी फार्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसको एक बार देखो मैं प्रूव करके भी दिखाता हूं। जैसे हमने लिख रखा है कि साइन ए प्लस बी, तो ये आपका है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये सारा इस सारे से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस बी, ये आपका 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला हो गया। तो 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, तो ए प्लस बी हो गया। और साइन ए माइनस बी, ए ये बी ये, तो ए माइनस बी। अब इसके बाद आप आगे देखिए 1/2 बार था इंटीग्रेशन साइन 2 प्लस 3x 5x और साइन 2x माइनस 3x यानी माइनस x। आपको पता है कि साइन इंटू माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो साइन इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और dx। अब ये जो फंक्शन आपके पास बचता है इसको इंटीग्रेट आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 1/2 सारे के बाहर था, ये लिख दिया मैंने। इंटीग्रेशन सेपरेट अलग अलग करेंगे क्योंकि दो टर्म बन के आ गई, दोनों लीनियर में है। तो इंटीग्रेशन साइन 5x dx, ये 1/2 था, ये इसके साथ कर दिया 1/2, ये आप ऐसे ले लीजिए 1/2 साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन होता है आपको पता है कि माइनस कोस x, x का नीचे करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 5x है तो 5x इसके साथ है तो 5 है वो। x का इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी, x के साथ जो भी टर्म होती है वो डिवाइड में लेके आएंगे। यहाँ 5x था तो 5 आ गया, और यहाँ cos x होता तो x के साथ 1 होता तो यहाँ 1 लिखता मैं। अब साइन x का करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस cos x। ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस का है तो ये माइनस इसके साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 cos x, और ये माइनस 1/2 cos 5x। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 cos x माइनस 1/10 cos 5x, और प्लस c कांस्टेंट टर्म है इसी में ऐड कर देंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेशन निकालना आपको किसका, cos 3x माइनस cos 5x। वही देखिए दो टर्म प्रोडक्ट में है, यदि बीच में प्लस माइनस होता तो सेपरेटली अलग अलग कर देते क्योंकि टर्म लीनियर थी, और इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ से
इस प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा पहले। तो प्रोडक्ट को कैसे हटाएंगे, कोई फार्मूला बनता है तो वो देखिए। तो 2 cos A cos B का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 1/2 और 2 cos A और cos B। 2 cos A cos B का फार्मूला आता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 1/2 बार था, ये फार्मूले में चला गया। तो cos A प्लस B यानी A की वैल्यू ये, B की वैल्यू cos 3x प्लस 5x और cos A माइनस B 3x माइनस 5x। 1/2 बार था, ये इसको सोल्व करेंगे तो cos 8x आ गया। ये आपका 3x माइनस 5x माइनस का 2x। एज यू नो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। देन 1/2 इसके साथ, 1/2 फर्दर प्रोसीड करेंगे तो इसके साथ भी आ जाएगा और cos 2x। इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, क्या आ जाएगा 1/2 cos 8x का करेंगे तो sin 8x और 8 है वो डिवाइड में चला जाएगा, प्लस 1/2 cos 2x का करेंगे तो sin 2x और 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा और प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद 7th का थर्ड पार्ट है, उसको आप सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें दे रखा है वो क्या है, अब की बार इसने 3 टर्म दे दी, sin x, sin 2x और sin 3x। इस तरह के क्वेश्चन में या पीछे जो हमने किए हैं उसमें बेटा आप सबसे पहले जो टर्म्स दे रखी हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। यहाँ 3x वाली है, आपको हो सकता है एंगल को सोल्व करें तो छोटा आ जाए, लेकिन जनरली इसको देखते हैं तो sin 3x पहले लिख दिया, फिर 2x और फिर x है। पीछे वाले क्वेश्चन जो किए हमने उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो। तो ये क्या आ गया आपका, इसी तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1/2। पहली दोनों टर्म के साथ मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं। जो sin x था वो पीछे यूं कहीं रहने दे दिया, 1/2 इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 1/2 2 sin A cos B का फार्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। sin A और ये आपका B है तो A प्लस B 5x A माइनस B sin x 1/2 बार था और इसके साथ मल्टीप्लाई में था sin x की sin 5x और sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 sin 5x और sin x, और sin x की इसके साथ करेंगे तो sin स्क्वायर x। अब यहां बेटा देखो sin A और sin B 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर फार्मूला बन जाएगा 2 sin A sin B। तो उसके लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। sin स्क्वायर x 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल 2 sin स्क्वायर एंगल बाई 2 यानी 2x है तो यहाँ पर x हो गया। sin स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 2 इस साइड ले आऊंगा यानी ये आ गया। इसकी जगह क्या लिख दिया 1 माइनस cos 2x बाई 2। एक जो 1/2 पहले सबसे सारे के बाहर था तो वो बाहर हो गया, एक इसके साथ। अब ये फार्मूला बन गया आपका 2 sin A sin B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। A आपका ये है, B आपका ये है, तो sin A प्लस B sin 6x प्लस sin A माइनस B sin 4x प्लस 1/2 माइनस 1/2 इसके साथ भी आएगा और cos 2x। अब ये जो टर्म बच गई उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। इस 1/2 की 1/2 के साथ करूंगा 1/4 sin 6x dx। ये 1/2 इसके साथ आएगा क्योंकि 2 हमने ये इसके साथ भी था, ये सारे के साथ था, तो ये भी आपका 1/4 और इंटीग्रेशन करें किसका sin 4x का।
ये 1/2 इस 1/2 के साथ 1/4, इसके साथ नहीं है तो इसके साथ dx लगा दिया। इस 1/2 इसके साथ करेंगे तो -1/4 और cos 2x। अब ये जो टर्म बच गई सारी लीनियर बच गई, उसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। जैसे 1/4 sin 6x का करूंगा तो cos -cos 6x अपॉन 6 माइनस साइन 4x अपॉन 4। 1/2 का करेंगे तो 1/4 इंटू एक्स और 1/4 cos 2x का करूंगा तो माइनस साइन 2x/2। सेवंथ का जो लास्ट फोर्थ पार्ट है उसमें दे रखा है cos x cos 2x cos 3x dx। इसी तरह से 3 टर्म है। ऊपर जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल एज इट इज है, वही फार्मूले अप्लाई। पहले cos 3x को लिख दिया, फिर cos 2x, फिर cos x, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो ये आ गया। cos a cos b का फार्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो a ये है, b ये है। cos a प्लस बी 5x और प्लस cos a माइनस बी आपका cos x हो गया। इस cos x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे cos 5x और cos x और cos square x, फिर यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई और फिर ये फार्मूला बन जाएगा। और cos square x 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल 2 cos square एंगल/2, ये 2 इधर आएगा तो इस cos square x की जगह आप क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 2x/2। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हमने किया है, आगे आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है वो क्या है, 1 माइनस इंटीग्रेशन निकालना 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। देखो आप इसको जनरली जो सभी के दिमाग में चलता है उसको आप सोल्व करने की कोशिश करते हो कि कोस स्क्वायर एक्स, या हो सकता है भी ऐसा जब मैं कह रहा हूँ ऐसा ना भी चलता हो। 1 माइनस कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, कैंसिल आउट 1 अपॉन साइन एक्स प्लस डी एक्स। लेकिन इसका इंटीग्रेशन आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो ये जो स्टेप हमने फर्दर उठाए थे ये गलत है। अब दोबारा से देखिए 1 अपॉन ये जो कोस स्क्वायर एक्स है ये 1 के अपॉन में भी है और साइन एक्स के अपॉन में भी है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बाई ये कोस स्क्वायर एक्स था, एक बार तो साइन एक्स के नीचे लिख दिया और एक बार अलग से करके लिख दिया, तो साइन एक्स बाई कोस एक्स टेन एक्स और 1 बाई कोस एक्स सीकेंट एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स सीकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म है इसमें ऐड हो जाएगी। अगला जो है वो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2, 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन कोस स्क्वायर ये बचेगा। ये 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है सीकेंट एक्स बाई 2 और सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिफरेंस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो उसका उल्टा करेंगे सीकेंट का क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का नीचे करता हूं तो जो एक्स बाई 2 एक्स के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में चली जाएगी 1/2 प्लस सी, टेन एक्स बाई 2 इस 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला जो दे रखे है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स और a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स सीधा लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स। जो पहला जो पार्ट था 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेम है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन अपॉन माइनस साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इससे आगे इसको आप सोल्व कर सकते हो। सिक्स्थ जो पार्ट है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको सोल्व करना है।
तो बेटा नीचे वाले टर्म बनाएंगे, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस 1 अपॉन के नीचे भी ये टर्म है तो मैंने लिख दिया। ये तो आ गया आपका 1 और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 dx और 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप पीछे कर चुके हो, प्रीवियस जो हमने करवाए थे उसमें इसका रैशनलाइज करके अभी अभी हमने सोल्व किया था इसको, तो रैशनलाइज करके इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से ये नहीं है सीधा इसकी पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लीनियर पावर होगी तो ही ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में आप उसका सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको लीनियर बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इस 1 की जगह लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। और साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, जैसे ये x है तो इसको मैं साइन 2x भी तो अज्यूम कर सकता हूँ। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ ये साइन 2x का लगा दिया तो 2 साइन, ये x है 2x होता तो ये आगे x आ जाता, और ये x है तो x बाई 2, क्योंकि आगे जो आएगा वो आधा होगा। अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 इसका स्क्वायर, और इस सारे का रूट, इससे इसको काट देता हूँ। क्या बच गया, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ तो माइनस कोस एक्स बाई 2, एक्स के साथ था 1/2 नीचे आ गया, और कोस का माइनस साइन एक्स बाई 2 इसका 1/2, ये माइनस एज इट इज रहेगा। ये भी आप कर सकते हो, या ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप साइन माइनस कोस की जगह कोस माइनस साइन का भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको सोल्व करूंगा तो भी ये टर्म आएगी, इसको सोल्व करूंगा तो भी ये टर्म आएगी। कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इस सारे का स्क्वायर इसका रूट। कोस एक्स बाई 2 को आप सोल्व करेंगे, ये जो है इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो। छठा जो पार्ट है 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2, इससे कट जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो माइनस साइन एक्स। ये जो है 1 प्लस कोस 2x 1 माइनस कोस 2x, 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी 2x है तो x हो गया, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2x है तो x 2x बाई 2 करूंगा तो x हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते तो इसको तोड़ना पड़ेगा, क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का और 1 का, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, और एक्स का 1 का क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। 8th जो पार्ट है इसका उसको आप सोल्व करते हो तो कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x, कोस 2 थीटा का फार्मूला लगाइए, जैसे कि नीचे वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सेपरेटली 1/2 अलग करके लिख दिया, और ये इसके नीचे लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स और साइन बाई साइन यानी 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 1/2, कोट का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते हो तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस का 1, ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। लास्ट जो पार्ट है, सेकंड लास्ट जो पार्ट है वो दे रखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स और 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, √2 बाहर आ जाएगा, √2/2 साइन स्क्वायर
1 माइनस कॉस ऑफ एनी एंगल 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, ये जो 2 था, एक मिनट, साइन एक्स और 1 माइनस कॉस ऑफ एनी एंगल 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे ये कट गया, क्या बच गया √2। 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया क्या, 1 माइनस कोस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली फिर कर सकते हो। अगला जो है, इसमें दे रखा है कि सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x, रेशनलाइज किया मैंने, सीकेंट एक्स माइनस 10x, सीकेंट एक्स माइनस 10x dx, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स माइनस 10x, a प्लस बी ए माइनस बी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल 1, जो कि 1 के बराबर होता है। तो नीचे वाली टर्म तो सारी सोल्व होगी, क्या आ गया बेटा 1 आ गया। ऊपर क्या आ गया, सीकेंट की सीकेंट से करूंगा तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, सीकेंट की 10 से करूंगा तो माइनस सीकेंट एक्स 10x, 10x सीकेंट स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 10x, और सीकेंट एक्स 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सीकेंट एक्स और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर दिया, 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और 3 साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स और कोस एक्स अलग अलग से लिख दिए, 2 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 3 और साइन एक्स बाई कोस एक्स और 1 बाई कोस एक्स। ये आ गया आपका 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाई कोस 10 और 1 बाई कोस सीकेंट, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, अभी हमने किया था। सेकंड पार्ट देखिए, 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 3, इसके नीचे भी ये लिख दिया, इसके नीचे भी, इससे कट जाएगा 5/3, 1 अपॉन कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोस से कोस कट गया, 1 बाई कोस कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो आप। थर्ड जो पार्ट है 2 cos 2x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसके नीचे एज इट इज लिख दिया, 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी ये लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्योंकि 1 बाई साइन कोसिकेंट, और 2 कोस 1 बाई कोस यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन फिर कर सकते हो। कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कोस 2x का फार्मूला लिख दिया, 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2 माइनस 1 और 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और इस सारे के नीचे ये बाहर माइनस है तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2 को कॉमन ले लेता हूं मैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखूंगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, इससे ये टर्म कैंसिल आउट होगी, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कोस एक्स और 2 कोस अल्फा, ये कांस्टेंट टर्म है तो पूरा का पूरा यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है, ये बाहर आ जाएगा, यानी इसका आप करेंगे तो देखो 2 कोस एक्स का करूँगा तो साइन एक्स और 2 कोस अल्फा, पूरा ही कांस्टेंट है तो 2 कोस अल्फा, और इसके साथ dx का करूँगा तो क्या हो जाएगा x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9 का जो लास्ट पार्ट है उसमें दे रखा है कोस एक्स माइनस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, जनरली दिमाग में जैसे सोल्व करने की कोशिश करते हो तो ये किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, जैसे एक कैंसिल आउट हो गया तो दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर बेटा जो cos 2x था उसको मैंने पहले लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, इसी तरह से इसमें से भी कॉमन लेता हूँ तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट होके ये टर्म आ जाएगी। अब देखिए
cos 2x का फार्मूला लगाता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस का cos 2x और cos x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x और इसको क्या लिख दिया मैंने, माइनस 2 cos x प्लस cos x, क्योंकि क्या बचेगा माइनस cos x और माइनस का 1 यहाँ पर लिख दिया और ये एज इट इज लिख दिया। इसके बाद 2 cos x इसमें से कॉमन ले लेता हूं यहां तक, क्या बच गया cos x माइनस 1 प्लस का 1 इसमें से कॉमन ले लिया cos x माइनस 1 और नीचे क्या है आपका cos x माइनस 1, 2 cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2 cos x और प्लस अलग अलग लिख दिया 1, इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, जो फर्स्ट पार्ट है 10 का उसमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स इंटू cos x। तो यहाँ यदि बेटा मैं साइन की टर्म बना दूं तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा के बराबर होता है, तो cos x की जगह क्या लिख दिया मैंने, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया थीटा क्या है आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 2 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर आ गई, यानी ये हो गया पाई बाई 2 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, डी एक्स का करूंगा तो एक्स और एक्स का करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टेन इनवर्स 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल, फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2, इस सारे का रूट 2 से 2 कट गया, साइन बाई कोस क्या हो गया टेन स्क्वायर यानी टेन इनवर्स और अंडर द रूट टेन स्क्वायर एक्स, इससे ये कट गया, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। अगला जो पार्ट है टेन इनवर्स इंटू साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x और कोस x, 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2, 2 से 2 कट गया, कोस से कोस कट गया, साइन बाई 1 कोस बच गया, तो क्या होता है टेन एक्स, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सिक्स्थ जो पार्ट है कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स और 1 प्लस टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी अब ये सीधा कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है तो सीधा लिख दिया मैंने 2x, 2 को बाहर ले लिया, x का करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगला जो फिफ्थ पार्ट है देखिए इसमें क्या दे रखा है, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, रेशनलाइज करता हूं, सॉरी साइन इसको 10 में बनाता हूं तो यहां पर 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल होता तो फार्मूला 1 प्लस कोस, तो साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस साइन की जगह लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स। 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल फार्मूला बन गया अपने पास क्या कि 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, एंगल क्या है आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स था तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये लिख दिया मैंने देखो। इसी तरह से 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये भी होगा 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया आपका 10 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इंटीग्रेशन करना आपको किसका पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स, अलग अलग लिख दिया पाई बाई 4, ये कॉन्स्टेंट टर्म तो बाहर आ गई तो डी एक्स और 1 बाई 2 एक्स 1 बाई 2 बाहर ले लिया मैंने और x डी एक्स इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। लास्ट जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का कोट इनवर्स इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स, कोट इनवर्स इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन, कोट को कोस बाई साइन, कोट इनवर्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम आ जाता है इस सारे का साइन एक्स, 1 प्लस साइन ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2 और साइन 2x का इस पर लगा दिया बेटा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, इससे कट जाएगा, ये भी कट गया, कोस बाई साइन क्या बच गया कोट इनवर्स बाहर था, कोट अंदर बच गया तो x बाई 2 का हमने पहले भी किया है, कितना आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका 2 डेज होमवर्क है, इसको साफ साफ सुंदर सुंदर अपनी रफ कॉपी और फेयर कॉपी में दो बार रफ कॉपी में निकाल के देखेंगे ताकि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में नहीं आया
तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप पजल होते जाएंगे। तो मेरी सभी बच्चों से जो वीडियो को देखते हैं वो इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको जैसे करवाया है, एक्सरसाइज आपकी आज पूरी हो चुकी है, तो इसको आज और कल में 2 बार जैसे अलग अलग निकाल के देखें और अपनी फेयर कॉपी में करें, ठीक है। क्योंकि आगे जैसे बढ़ेंगे पीछे का क्लियर नहीं होता है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपकी समझ में इंटीग्रेशन थोड़ी सी परेशान नहीं कर सकता है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख के भेज सकते हैं, मैं चेक करूँगा और फिर आपके सॉल्यूशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।